हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं क्योंकि ये एक दो नंबर अच्छा पक्का करा के जाते हैं। और हर एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, तो एक दो क्वेश्चन का वेटेज हमेशा रखते हैं ये। और ये मतलब ऐसी चीज़ है जो एक बार याद कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और एक दो क्वेश्चन मिलने के चांस हमेशा रहते हैं और हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद करिएगा और इसे एक प्रॉपर नोट्स इसका तैयार कर लीजिएगा। एक पेज का रहेगा जो कि, और आप उसे अच्छे से तब पेपर के टाइम एग्जाम रिवाइज करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, एक दो नंबर आपको अच्छे से गेन हो सकता है, एक दो नंबर कहीं गया नहीं है। फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, कृषि की अगर हम बात करें, कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, अगर गन्ने की हम बात करें तो ये लखनऊ में पड़ेगा। ठीक है, और गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है? तो गन्ना लखनऊ में ही, सॉरी, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। और लखनऊ यूपी की राजधानी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ट्रिक लग जा रही है यहाँ पे कि गन्ना सबसे ज़्यादा लखनऊ, सॉरी, यूपी में होता है, तो लखनऊ में ही होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये है शिमला में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, एक गन्ने का, एक आलू का, और तीसरा वन का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से मार्क करिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तो अगला है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में पड़ेगा। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और फ्रेंड्स, शिमला जो है ये पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे मिलेगा? जलगोड़ा, झारखंड में। ठीक है, कहाँ पे? जलगोड़ा, झारखंड में। अगला है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान। तो फ्रेंड्स, भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान ये स्थित है ट्राम्बे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, ट्राम्बे कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, तंबाकू वाला जो पड़ेगा राजमुंदरी में। और राजमुंदरी कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, डेयरी वाला अगर पूछेगा तो ये करनाल लगा के आना है आपको। और करनाल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, और ये पूछा भी बहुत जाता है। ठीक है, एक तो तंबाकू वाला हो गया, डेयरी का हो गया, और एक ये परमाणु वाला हो गया। और जो मैंने स्टार्टिंग के दो पढ़ाए थे, गन्ना का, एक दलहन का पूछा बहुत जाता है, चावल का भी पूछा जाता है। तो बहुत कई ऐसे हैं, 10-12 ऐसे हैं जो घूम घूम के वही पूछे जाते हैं, तो आपको उनको रट लेना है। बाकी और भी जो रहेंगे मैं उसको बता दूंगी, कभी भी एक दो वैसे भी पूछ ले जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, चमड़ा वाला अगर हम बात करें तो चेन्नई में है। और इसको याद कैसे रखेंगे? तो बेसिकली फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे चमड़ा में चाह है और चेन्नई में भी चाह है, तो हमें याद ऐसे रख सकते हैं कि चमड़ा लेने हम कहाँ जाएंगे? तो तमिलनाडु जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में जाएंगे, तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, हमें औषधि लेने कहाँ जाना होगा? तो हमें जाना होगा लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। और अगर बात करें केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में होगा। उसके पहले जो मैंने बताया वो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान था। तो फ्रेंड्स, वन की बात करें तो वन वाला जो है देहरादून हो जाएगा। और जबकि वनस्पति की बात करें तो ये लखनऊ में हो जाएगा। अगला है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में है। इसके पहले मैंने बात की भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की, जो कि नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड, दोनों में डिफरेंस है। अगर मौसम वेधशाला कहे तो ये पुणे है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान बोले तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मस्तिष्क मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये पड़ेगा फ्रेंड्स गुड़गांव में। ठीक है, कहाँ पे? गुड़गांव में। और गुड़गांव का नाम अभी 3-4 साल पहले ही चेंज हो गया था। और क्या हुआ है,
गुरुग्राम हो गया नया नाम उसका। तो आप लोग को क्या नोट करना है, गुरुग्राम करना है। बेसिकली मैंने यहाँ पे गुड़गांव लिख दिया है, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने गुड़गांव बोल दिया इसमें। तो आप लोग गुरुग्राम नोट करिएगा। और ये कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स ये है कटक में, ठीक है। कहाँ पे, कटक में पूछा बहुत जाता है ये, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा उड़ीसा में, ठीक है। अगला है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स अगर चावल की बात करें तो कटक जाना पड़ेगा, और दलहन की बात करें तो ये भी इधर हमें कानपुर में आना पड़ेगा, ठीक है, दाल के लिए। तो फिर दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। कानपुर यूपी में पड़ता है। अगला है, तो फ्रेंड्स अगला है, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स दलहन और चीनी दोनों कानपुर में है, और कानपुर कहाँ पे पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। तो अगला है, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स भवन निर्माण संस्थान रुड़की में पड़ेगा। तो अगर बेसिकली हमें भवन निर्माण के लिए कोई मतलब चीज़ें ज़रूरत, ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर भवन निर्माण के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना होगा, जानना होगा, तो हम कहाँ जाना पड़ेगा? रुड़की में जाना पड़ेगा, ठीक है। और रुड़की कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। अगला है, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स औषधि की बात करें तो वो कहाँ पे था? लखनऊ में था। अगर औषधि हमें लखनऊ में मिलेगी तो विश्व हमें कहाँ मिलेगी? वो भी लखनऊ में ही मिलेगा। तो दोनों का ही लखनऊ में है। अगला है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि जिसे एम्स एम्स बोलते हैं, वो कहाँ पे है? तो ये तो सबको पता होगा, एम्स दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो अगला है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स ये पड़ेगा, नारियल सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है ना, आप लोगों को पता होगा केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं, तो केरल में ही ऑब्वियस सी बात है होगा ये केरल में। तो कासरगोड केरल में ये पड़ेगा, ठीक है। अगला है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स किधर है? तो ये फ्रेंड्स ये पड़ेगा वाराणसी में। वाराणसी जो कि यूपी का एक जिला है वाराणसी। तो वहाँ पे पड़ेगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। अगला है, केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स नमक और रसायन के लिए हमें कहाँ जाना है? भावनगर जाना है। और भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है ना, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा। मैं तो ऐसे ही पढ़ के, ऐसे अपने आप को बोल के मैं याद रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूल जाता है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा एक कहानी टाइप की बना के मैं पढ़ती हूँ। और अगला है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान किधर है? तो ये है हिसार। और हिसार कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। अगला है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किधर है? तो ये है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। अगला है, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स ट्रैक्टर कहाँ चलेगी, कहाँ की सड़कें ज़्यादा बेटर होती हैं? तो नई दिल्ली की होती है ना, तो वहाँ पे चलेगी। तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मुजफ्फरपुर बिहार हो जाएगा। फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर बिहार की लीची बहुत ज़्यादा फेमस है, शाही लीची बोलते हैं जिसे। अगला है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान किधर है? तो कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, ठीक है, क्योंकि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात और महाराष्ट्र के साइड ही होता है ना। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ेगा? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान ये गाजियाबाद है, जो कि गाजियाबाद यूपी में पड़ता है, और यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगला है, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान किधर है? तो तिलहन वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये पड़ेगा आपका हैदराबाद में। और हैदराबाद एक अभी तो तेलंगाना की राजधानी हो चुकी है हैदराबाद, तो तेलंगाना में पड़ेगा। अगला है, राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान ये पड़ेगा कोलकाता में, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जैसा कि आप सबको पता होगा। अगला है, केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान किधर है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान ये पड़ेगा धनबाद, ठीक है। धनबाद कहाँ पड़ता है? ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। अगला है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किधर है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये है देहरादून। और देहरादून में एक और था, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। तो ये दोनों देहरादून में पड़ते हैं, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगला, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान किधर है? तो नई दिल्ली में है। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके पहले पढ़ाया कि ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, तो वो भी नई दिल्ली में है। यानी कि ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ दौड़ते हैं? नई दिल्ली में दौड़ते हैं। और नई दिल्ली की सड़कें अच्छी होती है, इसलिए सड़क से नई दिल्ली हो जाएगा, और ट्रैक्टर से भी नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। और भारतीय हीरा संस्थान, तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता होगा, हीरा सबसे ज़्यादा सूरत में ही
सबसे ज़्यादा उसका कटिंग वगैरह सब सारा कुछ हीरा का वहीं होता है, सूरत में ही। तो अंडरस्टूड है ये, तो सूरत हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो इसलिए इस लिहाज से ये बहुत पूछा जाता है। अभी लेखपाल का भी पेपर हुआ था, तो उसमें भी शायद ये क्वेश्चन आया था, तो ये पूछा बहुत जाता है। आप इसे रट डालिएगा जरूर। और अगला है, केंद्रीय फिल्म एंड टीवी संस्थान किधर है। तो फ्रेंड्स, ये पुणे में पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे? पुणे में। और पुणे कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। अगला है, केंद्रीय हल्दी संस्थान किधर है। तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, आज के ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो और आप अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का रखते हैं वीडियो यहीं तक। मिलते हैं कल या अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और बाय बाय, टेक केयर।